नमस्कार, रिलायंस केयर से मैं आदेश आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? तैं कंप्यूटर बोला था कि इंसान? ससुरा समझ नहीं आता था भाई इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं। दोस्तों, ये बात है साल 2007 की, जब रायपुर छत्तीसगढ़ में पहली बार कॉल सेंटर बीपीओ रिलायंस ने दस्तक दी और वहां बना था एक खूबसूरत परिवार। तो उस परिवार के बारे में, वहाँ की लर्निंग्स के बारे में आज मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि हमने वहाँ से कौन सी 5 बातें सीखी जो आज भी हमारी लाइफ में हमारे साथ है। मेरी तरह वहाँ पर लगभग 150 से 200 लोग जुड़े थे और उन सभी लोगों ने अलग अलग बातें सीखी दोस्तों। और उस दौरान मैं यानी कि आदेश सोनी ऐसे ही कपड़े पहना करता था। शर्ट के ऊपर टी शर्ट, टी शर्ट के ऊपर शर्ट। बोले तो भाई की स्टाइल है क्या? नहीं एक राज खोलना चाहूंगा दोस्तों। लोग पूछते थे क्या है? स्टाइल है बॉस, अपन ऐसे ही पहनते, बट कारण कुछ और था। कोई शर्ट्स मेरी फटी हुई थी, किसी शर्ट में दाग था, तो उसे छुपाने के लिए, रिकवर करने के लिए मैं ऐसे ड्रेसेस का इस्तेमाल किया करता था। और ये बात किसी को ना बताएं। एनीवे, सो दोस्तों, चलते हैं उन 5 लर्निंग्स के साथ आगे जो कॉल सेंटर से मैंने अपनी लाइफ में गेन किया है। इन लर्निंग्स में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्रेजेडीज, एक्सीडेंट्स, कॉमेडीज, सब कुछ है। सो दोस्तों, लर्निंग नंबर 1, कॉल सेंटर ने सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया दोस्तों, और उस लेसन का नाम है टॉलरेंस, पेशेंस। वो कैसे? हम कॉल की शुरुआत करते थे और वहां से जवाब आता था, अबे तेरी सर, और हमको सर करके बात करना होता था। कोई वाकई में प्रॉब्लम में रहता था, मेरा बैलेंस कैसे कट गया, आपने ये ऑफर निकाला था, ये कैसे गड़बड़ हो गई, वो कैसे हो गया। बट हमें वहां पर शालीनता के साथ उनकी बातों को समझना होता था। और अगर कोई जानबूझकर भी गाली दे रहा है तो हम उनका फोन काट भी नहीं सकते थे। हम उन्हें चेतावनी देते थे कि सर, आपके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कृपया ना करें। राइट। कई बार तो ऐसा होता था कि फोन उठाते ही, अबे तेरी किसी लड़की को फोन दे मस्त वाली। ये भी हमने सहा है दोस्तों। शुरुआत में तो आंख से आंसू आ जाते थे, ऐसा समय हम लोगों ने वहां देखा है। बट वहां से अगर सबसे पॉजिटिव पार्ट निकालें दोस्तों, तो हमारी लाइफ का पेशेंस, टॉलरेंस जो हमने वहां से गेन किया, शायद उससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकता था। वहां से हमने अपने अंदर एक संयम, एक पेशेंस को डेवलप किया दोस्तों। लर्निंग नंबर 2 फ्रॉम कॉल सेंटर, दैट इज, जो आज भी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है टाइम कमिटमेंट। दोस्तों, हमारी शिफ्ट होती थी 8 घंटे की। 8 घंटे की शिफ्ट में हमको अलाउड नहीं रहता था 40 मिनट से ज्यादा नॉट रेडी करना। नॉट रेडी यानी ब्रेक। हम एक नॉटल पे लॉग इन करते थे जहां लगातार कॉल की बारिश होती थी। एक कटा दूसरा आया, दूसरा कटा तीसरा आया, तीसरा कटा चौथा आया। तो उस 40 मिनट के दौरान आपको सब कुछ करना रहता था, यानी हमें सब कुछ करना रहता था। चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, टिफिन खानी है, किसी को सुट्टा मारना है, किसी को कुछ भी करना है, वो करना है उस 40 मिनट के दौरान। और अगर दोस्तों 40 का 41 हुआ तो उससे होते थे एक्शंस, यानी कि या तो आपकी टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, या तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, या तो सैलरी में भी फर्क पड़ सकता था। सो दोस्तों, वहां से जो टाइम कमिटमेंट हमने, अगर मान लीजिए मेरी शिफ्ट है 3 से रात को 11 बजे तक, तो 3 को 15 काम रहेगा तो पहुंचना है। पहुंचने के पहले ब्रीफिंग होती थी, कौन से नए ऑफर्स आए हैं, अच्छा ये आया है, ये टैरिफ है, ये ऐसा है। उसके बाद हम ऐलाने जंग, मैदाने जंग में उतरते थे और वहां पर लगातार कॉल्स अटेंड करते थे। तो फ्रेंड्स, टाइमिंग की वैल्यू जो आज भी हमारे साथ है, मेरे साथ लगभग 150 से 200 लोग ऐसे एग्जीक्यूटिव्स, डेडिकेटेड एग्जीक्यूटिव्स हैं जो अपनी लाइफ में इन लर्निंग्स को उतारे हैं और उन सभी को इससे फायदा मिला है। आज उनमें से ही लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं।
कोई बैंकर बन चुके हैं, कोई एयर हॉस्टेस है, कोई एक बिजनेस टाइकून है, कोई स्कूल ओनर है, कोई कॉलेज ओनर है, कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं। आज सब एस्टैब्लिश्ड पोजीशन में हैं दोस्तों, और उस एस्टैब्लिशमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, वो हाथ है रिलायंस कॉल सेंटर का। सो दोस्तों, चलते हैं लर्निंग नंबर 3 की ओर। तीसरी लर्निंग दोस्तों, जो कि हम सभी के जीवन की बैकबोन है, वो क्या? हम काम तो करते थे दोस्तों, बट काम करने के साथ साथ वहाँ रिलायंस में जो माहौल था, हम तो सेकंड बैच, यानी मैं सेकंड बैच को बिलोंग करता था। मेरे सीनियर्स थे वसीम, मेरे सीनियर्स थे अर्चना दीदी, देबारूती दी, एंड देयर वर सो मैनी। सॉरी, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कोई मिस हो गए तो ससुरा वो मेरे को मेरा नाम कैसे नहीं लिए। सो एनीवे, वहाँ पर रिलेशन कैसे बनाना है और निभाना है, लगभग सभी लोगों की शायद वो पहली जॉब थी जो कॉल सेंटर में हम एक्सपीरियंस करने आए थे। उसके पहले हम पढ़ाई से सीधा जंप करके बीपीओ में एंटर किए, और वहाँ पर रिलेशंस कैसे बनाने हैं, कैसे निभाने हैं, उन लर्निंग्स को हमने फेस किया। यानी उस प्रोफेशनलिज्म में जहाँ आपसी कंपटीशन भी है, जहाँ पर प्रतिद्वंदता हर जगह होती है, वहाँ भी थी, पर उसके बावजूद रिलायंस का माहौल इतना सपोर्टिव, इतना पॉजिटिव था जिसकी हद नहीं। क्योंकि हमारे साथ जिनका सपोर्ट था वो थी कामिनी मैम, वो थी सीमा मैम, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, और उनके ऊपर थे बिग बॉस बीके सिंह सर। शायद मैंने आपको कहानी में एक बताया है, मेरा एक लाइव वीडियो था जिसमें मैं कॉल सेंटर से टर्मिनेट भी हुआ था, उसकी पूरी कहानी मैंने बताई है दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने रिलेशंस बनाने भी सीखे, एंड टच वुड आज वो लर्निंग्स बढ़कर मल्टीप्लाइड हो चुकी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमको जब वो समय गुजर रहा होता है, ये समझ नहीं आ पाता कि ये मेरे किस काम का। मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर पानी गंदा है तो क्या हुआ, पीने के नहीं आग बुझाने के तो काम आएगा, isn't it? So एक्सपीरियंस कैसा भी रहा, कुछ लोगों का पॉजिटिव, कुछ लोगों का नेगेटिव भी रहा, बट अगर मेजॉरिटी की बात करूं तो रिलायंस बीपीओ में मेजर एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं वो रहे हैं पॉजिटिव। सो दोस्तों, दैट वाज द लर्निंग कि रिलेशन कैसे बनाना है और निभाना है, ये हमें कॉल सेंटर ने सिखाया। एंड दोस्तों, जो चौथी लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पिछला बैकबोन था तो ये ब्लड है। अब ये ब्लड क्या है फ्रेंड्स? वहाँ पर हम जब आए थे तो हम रॉ थे, हमको ठीक से बात करने भी नहीं आता था, बट जो हमको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई, कामिनी मैम, सीमा मैम, हमारे ट्रेनर्स ने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की वो हमें कम्युनिकेटर्स बनाए। यानी कब किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किसको कैसे टैकल करना है, कब कोई गुस्सा है तो उन्हें क्या बोलना है, किस तरह से क्लाइंट की बात को जल्दी से जल्दी समझकर जल्दी एंड अप भी करना है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस भी उस पर बेस्ड थी। मतलब हमारे पैरामीटर्स थे कि किसका एवरेज टाइम कितना चलता है। तो वो समय हमें हमारे कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत मददगार रहा। खासकर स्पॉइल्ड मूड को कैसे रिफ्रेश करके पटरी पे लाना है, ये हमें सिखाया कॉल सेंटर ने। और कम्युनिकेशन की शुरुआत दोस्तों, अगर मैं आज लाइफ कोच हूँ, अगर मैं आज कम्युनिकेशन ट्रेनर हूँ, तो मैं उसका आधे से ज़्यादा श्रेय कॉल सेंटर करियर को देता हूँ। अभी मैं डोमेस्टिक कॉल सेंटर की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कॉल सेंटर भी मेरी लाइफ का हिस्सा रहा, और वो भी इतना ही रिमार्केबल रहा मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ माई कम्युनिकेशन। बट अगर पर्सनली बोलूँ, रिलेशन वाइज बोलूँ, तो रिलायंस बीपीओ का कोई तोड़ नहीं। एंड दोस्तों, पांचवा, द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, दोस्तों वहाँ पर एक सीख मुझे मिली, वो ये थी कि यू शुड रिस्पेक्ट द रोल रादर देन पर्सन। वो कैसे? हमारे बीच के ही तमाम लोगों में से कोई टीम लीडर सेलेक्ट होते थे, कोई सीनियर बनते थे, राइट? तो वहीं मेरे बचपन के फ्रेंड अनुभव, मैं उसको अनुभव कहता हूं, बट नाम है अभिनव यदु, वो बने टीम लीडर।
अब जब वो टीम लीडर बने और जब वो मुझे सुपरवाइज करने लगे, जब वो मुझे ऑर्डर देने लगे, तो दोस्तों शुरुआत में तो मुझे बुरा लगने लगा कि यार मेरा ही दोस्त मेरे साथ ऐसा कर रहा है। पर दोस्तों सच कहूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था मेरे लिए कि हमको उस व्यक्ति को नहीं, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उसकी पोजीशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वहां पर शुरुआत में तो कई बार मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रो भी दिया क्योंकि अभिनव वॉज रियली क्लोज टू मी एट दैट टाइम, अभी भी है। सो वो जो टाइम था दोस्तों, उस टाइम ने ये सिखाया कि यू शुड नॉट ओनली रिस्पेक्ट द पर्सन बट रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप। दोस्तों वहां पर हर एक चीज हुआ करती थी, वहाँ पिकनिक हुआ करती थी, वहाँ गेम्स हुआ करते थे, वहाँ पर पार्टीज़ हुआ करती थी, वहाँ त्यौहार जब आते थे दोस्तों तो मैं ये पिकनिक्स एंड पार्टीज़ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था क्योंकि मैं थोड़ा उस समय उखड़ा सा रहने लगा था बिकॉज ऑफ माई ब्रेकअप स्टोरी। सो फिर भी मैंने उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। वहाँ जब मैं नाइट शिफ्ट में रहता था तो रात भर सैड सॉन्ग चलाता था छुप छुप के, ये भी किसी को बताना मत। तो ऐसी लर्निंग्स, इतनी अच्छी बॉन्डिंग, वहाँ पर डांस भी हुआ, हम गणपति भी बैठाते थे। बाद में परिवार और बढ़ा, हमारे परिवार में मनीष कारिया सर आए, हेमंत बड़कुल सर आए, दीपा मैम आई, बहुत से ऐसे लोग आए जिनके आने से हमारी फैमिली और स्ट्रांग होती गई। अब मैं एग्जीक्यूटिव्स का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं कितने नाम लूँ, सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी मेरे लिए आज मेरी उस शुरुआत के हिस्सेदार हैं जिस शुरुआत को मैं आज आधे से ज़्यादा श्रेय देता हूँ। अपनी सफलता तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। तो अभी मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, वो है रिलायंस कॉल सेंटर का। मैं वंस अगेन बताना चाहूँगा दोस्तों, वो 5 क्वालिटीज़, पेशेंस, टॉलरेंस, कैसे सहना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, ये सिखाया रिलायंस ने। टाइम कमिटमेंट क्या होता है, पंक्चुअलिटी क्या होती है, एक एक मिनट की वैल्यू हमें समझ में आई रिलायंस कॉल सेंटर से। प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ एक्चुअल ट्रू रिलेशन कैसे बनाना है और निभाना है, ये सिखाया रिलायंस ने। कम्युनिकेशन, जो आज Tony Robbins always says that the quality of your life is proportionate to the quality of your communication. आज हमारे जीवन में हम जितने भी सफल हैं, उस सफलता को मापता है, उस सफलता को डिसाइड करता है आपका कम्युनिकेशन, और वो हमने सीखा रिलायंस से। एंड द लास्ट, you should not only respect the person but respect the role, respect the position and designation. So अगर मेरे रिलायंस वाले दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अपनी सबसे बेहतरीन मेमोरी कॉल सेंटर टाइम की जो आपने वहां बिताई है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एंड ये परिवार हमेशा बना रहेगा, बना है और मज़ेदार है यार, ये सफ़र भुलाने लायक नहीं है। तो आप सभी से मैं ऐसे ही कनेक्टेड रहूँगा। थैंक यू।